लॉग क्या होता है? y इक्वल टू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे log x बेस a। बच्चों यहाँ पे ध्यान से आप देखो, ये होता है x इक्वल टू a टू पावर y। तो बेसिकली जो ये a टू द पावर y माने जो एक्सपोनेंट है ना, वही लॉग होता है। सो आप यहाँ पे जैसे कि इसको देख के चाहो तो लॉग के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी बता सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा और a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, और x की वैल्यू हम लोग देते हैं ग्रेटर देन 0। सो ये हो गई इसकी लॉग की कहानी। सो अब क्या होता है कि y जो होता है वो होता है log x बेस a। तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका मैं एक ग्राफ बता देता हूँ आपको कि इसका ग्राफ कैसा होता है। वंस अगेन आई एम नॉट बेसिकली मेंशनिंग एवरीथिंग, बट आपको मैक्सिमम ग्राफ कैसा होता है, किस तरह से जाएगा, ये सब चीजें मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो ये इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये a ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, और इसका दूसरा वाला ग्राफ ऐसे हो जाता है व्हेन a इज लाइज बिटवीन 8 टू 1। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, ये जो जगह है ना, ये जगह पे y 0 है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी ना, तो y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे log 1, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो, यदि हमने क्या किया कि x की वैल्यू 1 कर दी, तो वहाँ पे देखो x इक्वल टू a टू द पावर y, तो वंस y इज 0, x इक्वल टू a टू द पावर 0 यानी कि 1। सो ये ग्राफ हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, 10वीं में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि 3 साइड होते हैं राइट एंगल में। एक को हम लोग बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं हाइट, एक को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। यदि ये एंगल थीटा होता है तो हम लोग बोलते हैं, हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करते हैं। साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो हाइट है उसको मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद रखने का एक तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये एक शॉर्टकट है जिससे आप इसको याद रख पाओगे। तो ये 3 हमारे काम के हैं, इसके अलावा 3 और होते हैं, वो मैं आपको बता। तो एक होता है हमारे पास सेक थीटा, जो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाता है। दूसरा होता है कोसेक थीटा, जो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है। और तीसरा होता है कॉट थीटा, जो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाता है। तो ये 3 और होते हैं। तो इन तीनों का कहीं ज्यादा यूज आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा कर नहीं रहा हूँ। हम 3 के ऊपर ही। y इक्वल टू साइन एक्स यदि आप देखें तो इसका डिफिनीशन हमने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा होता है। अधिक से अधिक क्या हो सकता है कि यदि हम एंगल की बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि परपेंडिकुलर, मतलब वो ट्रायंगल ना रह जाएगा, उस टाइम पे वो ट्रायंगल नहीं रह पाएगा। यदि मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे यदि हम ऐसा करें कि ये जो परपेंडिकुलर है
बेस खत्म हो जाए, इसका बेस 0 हो जाए, यदि ये ऐसे आता जाए, ऐसे करते करते ये क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो एंगल है वो पहले थीटा था, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करते करते ये 90 डिग्री हो जाएगा जब, तो इस केस में बेस 0 हो जाएगा। पहले देखो थीटा एंगल था, फिर ये वाला मान लो थीटा 1 है, तो तुम देख पा लो कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा। फिर अगेन देखो जैसे जैसे बेस कम करता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये सारे ट्रेंगल अलग अलग है, सारे राइट एंगल ही है। या मैं मान लो यदि थीटा 3 मान लो, तो थीटा 3 इज थीटा 2 मान लो, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अब एक ऐसा मान लिया कि जब ये बेस ही खत्म हो जाए, तो इस केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा। ये एक वर्चुअल सिचुएशन है। तो इस केस में तुम देख भी पा रहे हो कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर के बराबर ही हो गया, तो ये 1 हो जाता है। सो ये होता है साइन का। तो इसका हम ग्राफ भी खींच सकते हैं। साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, यहाँ पे दो लाइन ऐसे में ड्रा कर लेता हूँ। ये देखो ये लाइन जो है y=1 की है ऊपर वाली, और ये y=-1 की है। तो ये मिनिमम वैल्यू -1 ले सकता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है। सो ऐसे जाएगा और ऐसे ही करता जाएगा, इंफिनिटी तक ये जाएगा ऐसे। देखो ये वाली जो जगह होती है वो 0 होती है, ये वाली जगह जो होती है π/2 होती है, ये वाली जगह पाई होती है, ये वाली जगह जो होती है वो 3π/2 होती है, और ये वाली जगह 2π होती है। तो ये 0 से लेकर यदि 2π तक आप जाते हो, तो आप देख रहे हो कि ये एक सर्कल, एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया साइन थीटा का। सिमिलरली पीछे में भी यदि जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे हो जाएगा 3π/2। अब ये माइनस में होगा, ये -3π, ये -2π, तो ये पीछे में भी एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये साइकिल का मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसको एक यूनिट सर्कल, तो इस यूनिट सर्कल मतलब यूनिट रेडियस सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो, ये तो इसका सेंटर से एक एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, और ये जो एंगल है ना बच्चों, इसको मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से जो ऐसे परपेंडिकुलर गिरेगा, तो ये हो जाएगा बेस, और ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसका नाम परपेंडिकुलर ही रखते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर। सो अब देखो ये वाला जो यूनिट सर्कल है, इसमें ये जो ये रेडियस है वो तो हमेशा 1 ही है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी से तुम देख पा रहे हो कि बेस =1 cos थीटा, और जो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा वो 1 sin थीटा होगा। इसको उसी तरीके से समझो जैसे वेक्टर में मैंने 2 कंपोनेंट की बात की थी, तो इस तरह से तुम साइन थीटा को अच्छे से समझ पाओगे, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा। तो यदि मैं यहाँ से 0 से लेके π/2 तक कर लूं, तो तुम देखो यहाँ से 0 से लेके π/2 तक जाते हो, तो ये एक 0 हो गया, ये π/2 हो गया, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे देखो 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया। तो तुम देख पा रहे हो कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी 0 से π/2 के बीच में। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें तुम देख रहे हो एक्स चूंकि नेगेटिव हो रहा है, सो इन सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री से लेके थीटा जब 180 डिग्री के बीच में होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है क्योंकि वाई पॉजिटिव है, लेकिन कॉस थीटा बच्चों नेगेटिव है। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोनों ही नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों ही नेगेटिव है। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट तुम देख रहे हो कॉस थीटा तो पॉजिटिव है, बट साइन थीटा जो है वो बच्चों नेगेटिव है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में घुस गया यहाँ से, कि कभी भी हम साइन कन्वेंशन कैसे पता कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो कोसाइन थीटा का ग्राफ साइन थीटा जैसा ही होता है, बस वो क्या होता है कि थोड़ा सा हल्का सा चेंज है इसके अंदर। वो चेंज जो है वो ये है कि जिस जगह पे साइन थीटा से ये पाई/2 के हमेशा फेज डिफरेंस पे होता है, तो मतलब यहाँ पे जब जो साइन थीटा था वो 0 था, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम होता है, पाई/2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, फिर ये पाई पे होता है, फिर ये 3 पाई/2 पे होता है, और वंस अगेन देखो यहाँ पे ये 2 पाई हो गया। पीछे जाओगे तो ये हो गया -पाई/2, यहाँ पे हो जाएगा -पाई पे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा -3 पाई/2। अब देखो ये वाली जो जगह है वो y इक्वल टू -1 की ग्राफ है, और ये y इक्वल टू +1 की ग्राफ है। तो तुम्हें दो ही बातों का याद रखना है कि बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा -1, साइन थीटा -1 से +1 के बीच में होगा, और कॉस थीटा भी -1 से +1 के बीच में ही होता है। ये बातें तुम्हें याद रखनी। ग्राफ में खींची दिया, यूनिट सर्कल मैंने तुमको बना के बता ही दिया। अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू होती है वो टेंजेंट के ऊपर आ जाते हैं। टेंजेंट का ग्राफ मैं तुमको बता रहा हूँ, और टेंजेंट का ग्राफ जो होता है, अच्छा एक बार आप लोग सारी जो वैल्यूज होती हैं, साइन थीटा 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस की कितनी होती है, तो टेबल एक होता है 10वीं क्लास में, वो टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी किसी दिन बता दूंगा मैं टेबल, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। अभी मैं ग्राफ के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। देखो इस तरह का ग्राफ इसका होता है, यहाँ पे ये होता है पाई/2, यहाँ पे होता है -पाई/2, और इसी को फिर ये रिपीट करता है। जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं उनका देख लेते हैं वैल्यू, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका एक चार्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये चार्ट आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा। 0 डिग्री पे ये कितना होता है, फिर अगला एंगल होता है 30 डिग्री, फिर उसके बाद होता है 37 डिग्री, फिर हम एक एंगल लेते हैं 45 डिग्री, फिर एक एंगल है इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं 53 डिग्री, फिर एक एंगल होता है 60 डिग्री, और एक फिर एंगल होता है 90 डिग्री। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एंगल जिनको हमें वैल्यू याद होने चाहिए मुजबानी। तो साइन 0 पे ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। टेन थीटा साइन 0 पे 0 होता है, कॉट थीटा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 को हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। सेक थीटा अगेन 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/cos थीटा होता है, और ये अगेन नॉट डिफाइंड। फिर 30 डिग्री पे आते हैं, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, टेन 30 डिग्री होता है आपके पास 1/√3, कॉट 30 डिग्री √3। सेक थीटा की बात आप करते हो तो कॉस थीटा को उल्टा कर दो तो 2/√3, कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा को उल्टा कर दो यानी कि 2, 37 यानी कि 3/5, 37 cos 37 यानी कि 4/5, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। अगेन इसको क्या करेंगे हम लोग, cos का उल्टा 5/4, ये पाई/3। अब ये होता है 1/√2, ये होता है 1/√2, ये बिल्कुल भी जो बीच है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1, ये हो जाएगा √2, ये भी √2। अब 53 पे देखो, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4/3, ये हो जाएगा 3/4, इसको हम लोग बोलेंगे 5/3, इसको हम लोग बोलेंगे 5/4। 60 पे देख लेते हैं, ये होता है √3/2, ये होता है 1/2, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, उल्टा कर दो cos थीटा को तो 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√3। अब ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा 90 डिग्री पे, ये अगेन 0, सेक थीटा चूंकि cos थीटा 0 है तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 1। तो ये आपके पास सारे ग्राफ हो गए, जिसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है। बाकी ऐसे ही मैंने एक चार्ट आपको पूरा बता दिया, तो ये आपको रिमेम्बर रखना है। तो बेसिक मैथ्स का पार्ट 1 हो गया।
पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की इन द चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स।